जाग रे किसान का मेरे जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा। अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। प्रधानमंत्री जी, हम 2.5 महीने से पूरे अनुशासन में शांति से एकता से बैठे हुए हैं, जिससे सरकार डरी हुई है। और हमें अगर अनुशासन में रहते हुए अगर हमारा नहीं मिला हक तो हमें छीनना आता है। और जो एक किलेबंदी कर रहे हैं, आप किले गड़वा रहे हैं, रोड खुदा रहे हैं, तारे, अगर आप चाहते हो कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपके किलेबंदी करने से किसानों को डराना चाहते हैं, तो बता दूं किसान आपसे नहीं डरता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गुड। मैं हूं आपके साथ साकिब ज़करिया। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों को जमे हुए आज 77वां दिन है और 200 से ज्यादा अब तक कैजुअलिटी हो चुकी है किसानों की। 26 जनवरी के बाद जिस तरह से किसानों ने राजधानी दिल्ली में गदर किया था और 3 बैरिकेडिंग सुरक्षा का लेयर यहां पर बना दिया गया है। और आप भी मेरे खासकर पीछे आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में किसान अभी भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहां पर डटे हुए हैं। और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि 26 जनवरी के बाद आंदोलन की जो धार है वो कुंद हो गई है, आंदोलन क्या है नरम पड़ गया है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। और कल जिस तरह के पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के पटल से खासकर किसानों को आंदोलन जीवी कहकर ये खासकर एक नया बहस का मुद्दा बना दिया है, इसको लेकर हम चलते किसानों के बीच में और जाने की कोशिश करेंगे क्या है इसके बारे में किसानों का कहना। ऐसा कहा जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के पटल से किसानों पर किया है तगड़ा स्ट्राइक। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर लीगल एक्ट नहीं बनेगा, किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। और आपकी सरकार ने हमारी देश की सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है। वो देश की सेना के बच्चे, माँ बाप, बहन बेटियां सब इधर बैठी हैं। आप इनको गद्दार बोलते हैं। वो गद्दार के बेटे आपने क्यों सेना सरहद पर तैनात कर रखे? भेजिए आरएसएस को। देख कल ये राकेश टिकैत के जो बड़े भाई है नरेश टिकैत, उन्होंने बाकायदा इन्होंने खासकर काफी नाराजगी जाहिर किया है। उन्होंने कहा है ऐसा हमारे आंदोलन को जमात से मत जोड़िए, उन्होंने कहा है जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये एक शांतिपूर्ण सफल आंदोलन चल रहा है, इसको बदनाम करने के लिए 26 जनवरी को भी कैसे साजिशें रची गई। और अब इनको और कोई बहाना नहीं मिल रहा, तो ये लाग लपेट बेमतलब की लगा रहे हैं। 26 जनवरी में जो आंदोलन हुआ था उसमें तो आप ही के लोग थे ना सर? हमारे लोग नहीं थे, बीजेपी का दीप सिंधु और वो सिंघाना और प्लस वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी साथी थी उसका भी रोल है। गुंडे हायर किए, 24 तारीख को लॉन्च किए इधर, और 6 बजे कैसे बैरिकेड तोड़ दी इन्होंने। आपका साफ तौर पे कहना है जो 26 जनवरी में जो कुछ भी हुआ राजधानी दिल्ली में लाल किले पे, उससे आपके मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं है? हम एक बात कहना चाहते हैं, जब यू टर्न किया तो बैरिकेड क्यों लगाई? जो रास्ता दिया था उस पर यू टर्न किया, बैरिकेड क्यों लगाई? लाल किले की बैरिकेड क्यों खुली थी? वो असामाजिक तत्व उस तरफ ट्रालियां ले गए। एक मैंने इंटरव्यू सुना, विंग कमांडर रिटायर्ड उन्मा जी का, मेरे फोन में है वो उस चीज की विटनेस है। भाई हम भी उस रास्ता चले गए थे लाल किला वाला, मेरे पास फोन आया, मैं दिल्ली की जानकारी थी, मैं तो वापिस आ गई। पर दीप सिंधु एंड कंपनी के जो गुंडे हायर किए हुए थे उनके साथ हमारे कुछ जो दिल्ली के जानकार नहीं थे, भोले भाले किसान भी चले गए, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये बताइए, आप आने वाले दिनों में आप आगे आपकी क्या रणनीति होगी? जिस तरह से आप 26 जनवरी के राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आप लोगों ने गदर काटा, अब यहाँ पे 3 बैरिकेडिंग सुरक्षा बना दी गई, अब आपको इसको तोड़कर आगे बढ़ना अब तो आसान नहीं होगा। हमने कोई गदर नहीं काटा, हम अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। देश हमारा है, हमारे घरों में हर महीने मेरे हरियाणा में 5 से 6 बच्चे शहीद होके आते हैं। हम गद्दार हैं? क्यों हम हमारी राजधानी को बर्बाद करेंगे? एक भी बिल्डिंग जलाते हैं तो हमारा सबका टैक्स का पैसा है, हम सब समझते हैं। अरे सरकार ने रोडें तोड़ दी, हाईवे तोड़ दिए, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ बताइए? ये कंक्रीट भारत पाकिस्तान बना दिया इन्होंने। इतना तो वाघा बॉर्डर पर भी नहीं है, इतना जनाजा इन्होंने यहाँ निकाल रखा है देश की। अपने आप खाई पैदा कर रहे हैं समाज में, मंडी भंडी लोग राज कर रहे हैं, कमाने वाला मर रहा है। में जो हिस्सा लिया क्या वो कामकाजी नहीं थे? चश्मा उतारना चाहिए उसको। उनका चश्मा जो है दाढ़ी बढ़ाने से, केस बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनाएंगे। वो मोदी जी आप जो है गिरते जा रहे हैं, आप अपने आप को संभालिए और यहाँ सम्मान कीजिए मेहनत के लोगों का।
यहाँ पर किसान अपने आंदोलन अपनी लड़ाई के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से राज्यसभा के पटल से पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान किया है उसके बाद किसान यहाँ पर गुस्से में हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक महिला है। जी सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। जी ये बताइए, कल पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस किसानों पर तंज कसा है, उन्होंने कहा किसानों के ऊपर सबसे बड़ा स्ट्राइक किया है आप लोगों के ऊपर और कहा जिसके पास कोई काम काज नहीं है वो यहाँ पर आ जाते हैं अपना डंडा और झंडा लेकर। प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके पास इतनी ओछी हरकत करते हैं, इतने इल्जाम लगा चुके, अरे किसानों को खालिस्तानी बोल चुके, किसानों को आतंकवादी बुला चुके, यहाँ तक कि हमारी माताओं बहनों को कहा कि 100 रुपये में बिकने वाले हैं, इससे नीचे सरकार क्या गिरेगी। प्रधानमंत्री जी जितने टैक्स देने ना आप दे लें, लेकिन जब तीनों काले कानून आपको वापस लेने होंगे, जब तक आप तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेते, किसान भी अपने बाप की औलाद नहीं तो सड़कों से वापस ले जाए। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, आखिरी सांस तक लड़ूंगी और जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते यहाँ टिकरी बॉर्डर पर डटी रहूंगी अपने भाइयों के साथ। और जो आप कहते हो कि महिलाएं घर चली जाएं, बच्चे घर चले जाएं, नारी कोमल जरूर है, कमजोर नहीं है। नारी बैलगाड़ी चला सकती तो हवाई जहाज भी उड़ा सकती है। नारी को कमजोर ना समझे आप। और माताएं बहनें ऐसी नहीं है अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने भाइयों को यहाँ भूखा प्यासा मरने के लिए सड़कों पे छोड़कर घर में जाके चैन की नींद सोए। माताएं बहनें खेत में कंधे से कंधा मिलाकर बराबर काम करती हैं, सड़कों पे बराबर बैठी हुई हैं। भाई भूख हड़ताल पे थे तब भी हमने 4 बार यहाँ टिकरी बॉर्डर पर महिलाओं की भूख हड़ताल की। 18 जनवरी को हमने महिला किसान दिवस मनाया। तो नारी को कमजोर ना सोचे, और जब नारी अपनी पे आती है तो यमराज से लड़ जाती है। तो मोदी जी क्या चीज है? प्रधानमंत्री जी ने जो कठपुतली बने हुए हैं ना, पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आप डरते होंगे अडानी अंबानी से, हम किसान नहीं डरते। मैम ये बताइए, उन्होंने आपके आंदोलन को एक नया नाम दिया है, आंदोलन जीवी। उन्होंने कहा इससे पहले श्रमजीवी और बुद्धिजीवी थे, तीसरा जीवी शुरू हो गया है आंदोलन जीवी। झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री जी हैं देश के। क्या मैं कहती हूँ वर्ल्ड में इससे झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। तो उनको जो बोलना है बोले भाई, उनकी जबान का कोई लगाम नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं ना वो पूरी मीडिया दिखाती है। किसान यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, तकलीफ में बैठे हुए हैं। कंगना रनौत जो इल्जाम लगाती है माताओं बहनों पे, कंगना रनौत मैं आपको बोलना चाहती हूँ 24 घंटे यहाँ बॉर्डर पे आके मेरी माताएं बहनें जहाँ सोती हैं वो सो के देखे। मेरी माताएं बहनें जो खाना खाती हैं वो खाना खा के दिखाएं आप। मेरी माताएं बहनें जो गंदे गंदे बाथरूम इस्तेमाल करती है, कहाँ कैसे नहाती है, कैसे रात को इस टेंट में सोती है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कंगना रनौत, अगर आप अपने बाप की असली औलाद है तो 24 घंटे मेरी किसान माताओं बहनों की जिंदगी जी के दिखा। तेरे को मुंह मांगा पैसा देंगे ये किसान, मुंह मांगा पैसा देंगे। जो तूने इल्जाम लगा ना माताओं बहनें भी बिकने वाली है। तू नाचती है तो पैसे के लिए, तू फिल्म बनाती तो पैसे के लिए। तो तूने सोचा कि देश की सारी महिलाएं आपके जैसी हैं? एक किसान की बेटी हैं, ये किसान की बेटी हैं और तेरे में हिम्मत है तो यहाँ आ तू टिकरी बॉर्डर पे और 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे जिंदगी जी के दिखा दे ये माताओं बहनों की। तुझे मैं मान जाऊंगी असल तू देश की बेटी है। मुंह मांगा पैसा देंगे तुझे। आप साफ तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किसानों की थाली है, आप देख रहे हैं। इसमें ये रोटियां हैं और ये इसमें खासकर ये कड़ी है। ये है किसानों, खासकर किसान, इसीलिए किसानों को अन्नदाता माना गया है और साफ संदेश किसान यहाँ पे दे रहे हैं। आने वाले दिनों में खासकर किसानों की लड़ाई काफी लंबी होने वाली है और किसान अपनी बात से टस से मस होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। किसान का मेरे जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा। अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। प्रधानमंत्री जी हम 2.5 महीने से पूरे अनुशासन में शांति से एकता से बैठे हुए हैं, जिससे सरकार डरी हुई है। और हमें अगर अनुशासन में रहते हुए अगर हमारा नहीं मिला हक तो हमें छीनना आता है। और जो एक किलेबंदी कर रहे हैं, आप किले गड़वा रहे हैं, रोड खुदा रहे हैं, तारे, अगर आप चाहते हो कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपके किलेबंदी करने से किसानों को डराना चाहते हैं तो बता दूं किसान आपसे नहीं डरता है। और अगर आप किसानों से डर के किलेबंदी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं हम यहाँ बैठे रहेंगे। दिल्ली में बैठी सरकार कान खोल के सुन ले, दिल्ली में हमारे इतने किसान बैठे हुए हैं। अगर आप किसानों से डरने की बात करें तो आपके इर्द गिर्द इतने किसान है कि आपको वही देख लेंगे, हमें यहाँ से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खासकर बड़ी बुद्धिजीवी महिला हैं और इनका साफ तौर पर यह संदेश है, आने वाले दिनों में जो किसानों की लड़ाई है ये सीधे तौर पर आसान नहीं होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद किसान काफी यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो हैं, हम इसी तरह से हम अपने आंदोलन को आगे चलाते रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके जो रणनीति आप जो बनाने में जुटे हैं किसानों के खिलाफ, उसका किसान यहाँ पर करेंगे विरोध। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन बलविंदर सिंह संधू के साथ
साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़वुड। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।